आप लोगों से, हमारा घर खराब मत करो। उनको परेशान कर रहे हो ना तो हमारे पारिवारिक संबंध खराब होने की मत दो। और जिसको जहाँ पे कंप्लेंट करनी है मेरी करो। मेरी बहन ने कमेंट्स के जवाब दिए ना, उसकी कंप्लेंट कर दो। इस घर में हम हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा 1 घंटे 2 घंटे में किसी को नहीं पता चल जाता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। सो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नए व्लॉग के साथ में, ढेर सारी बातें करने के लिए। ये वाला व्लॉग मेरा कोई ना पूजा पाठ से रिलेटेड, ना मेरे घर से रिलेटेड, ना काम करती हुई मैं दिखूँगी आपको, और ना ही पूजा करती हुई दिखूँगी। और ये व्लॉग बहुत पुराना भी नहीं है, ये मेरा आज का तुरंत ट्यूसडे वाला व्लॉग है जो मैं आज शूट कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मार्केट आज पूरा बंद रहता है, जहाँ पर हम रहते हैं वो पूरा मार्केट एरिया ना पूरा बंद रहता है, इसलिए मैं बाहर बैठ के शांति से व्लॉग शूट करवा रही हूँ अपना। बच्चे इस टाइम पे खेलने में लगे हुए हैं, मैं बैठी हुई बाहर छत में। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें कर ली जाए, क्योंकि मैं जाने के लिए रेडी हूँ मार्केट, थोड़ा मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो उसके पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें कर ली जाए, क्योंकि अभी तिवारी जी गए हुए हैं मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास में क्योंकि सभी के स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। मम्मी और पापा की तो कल रिपोर्ट्स हुई हैं, तो दोनों की रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई आई हैं। हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है उसमें। तो अब आज से उसका ट्रीटमेंट चालू है। पापा को सुबह लेके गए थे, पापा की तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनको लेकर के गए हुए थे डॉक्टर को, जीवा आयुर्वेदा, वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं अब इस बार। क्योंकि ट्रीटमेंट हमें ऐसा लेना है कि कोई भी चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए, बढ़ ना पाए। दैट्स वाई हमने सोचा कि जीवा आयुर्वेदा बेस्ट है, वहाँ से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सुबह पापा को दिखा करके लाए, अब मम्मी को दिखाने के लिए लेके गए हैं। तो मैं बैठी हुई हूँ, अभी आ जाएंगे, फिर उसके बाद में हमारा आगे का काम होगा। तब तक मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने कुछ अपनी बातें करने के लिए। हाँ, तो भाई जिसको मेरे से प्रॉब्लम है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी को कुछ भी नहीं कर सकती। जिसको मेरे से प्रॉब्लम है तो भी बहुत अच्छी बात है, और जिसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है तो और भी अच्छी बात है। भाई किसी का अपन कुछ नहीं कर सकते हैं ना। और रही बात नेगेटिव कमेंट की, तो मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव कमेंट मेरे पोस्ट में, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जब से मेरे शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर, जब से अभी मैं एक्टिव हुई हूँ, तो वहाँ पर जितने भी नेगेटिव कमेंट मुझे लेकर के आते हैं, किसी और को लेकर के आते हैं, सारे अवेलेबल हैं। मैंने कोई कमेंट्स डिलीट नहीं किए हैं, और ना ही मैं नेगेटिव कमेंट डिलीट करूँगी। भाई मैं एक नेगेटिव कमेंट डिलीट करूँगी, आप दूसरा करोगे, मैं दूसरा डिलीट करूँगी, आप तीसरा करोगे, फिर मैं तीसरा डिलीट करूँगी, आप फिर चौथे में ये बोलोगे कि तुम डर रही हो, तुम नेगेटिव कमेंट डिलीट कर रही हो, अपने लिए कुछ नेगेटिव नहीं सुन पा रही हो। सो दैट मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगी। मैंने शुरू से लेकर के अभी पता नहीं कौन से नंबर का मेरा व्लॉग ये आने वाला है, तो मैंने कोई भी कमेंट डिलीट नहीं किए हैं, ना नेगेटिव कमेंट डिलीट किए हैं, ना पॉजिटिव कमेंट डिलीट किए हैं, ना किसी और को लेकर के नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट डिलीट किए। भाई ये आप लोगों का नज़रिया है, आप जिस नज़रिए से हमें देख रहे हो, अच्छे नज़रिए से देख रहे हो तो अच्छा बोल रहे हो, गलत नज़रिए से देख रहे हो तो गलत बोल रहे हो। ये आपका नज़रिया है, ठीक है। और रही बात भाई किसी को गलत बोलने से क्या खुशी मिल रही है आपको, मुझे ये बताओ। और अगर किसी को गलत बोलना है, आपने मुझे गलत बोल दिया मेरे कमेंट में, दैट्स ओके, दैट विल बी फाइन। आप मुझे बहुत गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं आई हूँ सोशल मीडिया में, तो मैं ये सोच के आई हूँ कि हाँ भाई जिसको मैं अच्छी लगूँगी, जिसको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे वो अच्छा बोलेगा, नहीं पसंद आएंगे वो बुरा भी बोलेगा, ठीक है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई बुरा बोल रहा है, कोई मुझे गलत बोल रहा है, फसाद की जड़ बोल रहा है, पागल औरत बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। लेकिन हाँ, आप मेरे व्लॉग्स में किसी और को कुछ भी मत बोलो प्लीज़। इसलिए मत बोलो क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ रहे हो ना कि मैंने ये सारी वर्डिंग्स अपने पहले वाले व्लॉग्स में भी बोली थी। आप लोग बोल के निकल जाते हो, ठीक है, आप लोग बोल के निकल जाते हो, लेकिन इन सब चीज़ों से रिश्ते दूसरों के ख़राब होते हैं।
क्योंकि मैं व्लॉग में कमेंट्स डिलीट नहीं करूँगी, ना नेगेटिव कमेंट डिलीट करूँगी, ना पॉजिटिव कमेंट डिलीट करूँगी। भाई एक कोई विमल करके हैं, उनको लग रहा है कि मैंने उनका 2 दिन पहले वाला कमेंट डिलीट कर दिया। 2 दिन मतलब परसों उनने कोई कमेंट किया था मुझे, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आप लोगों को। तो उन्हें ये लग रहा है कि मैंने उनका ये वाला कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन नहीं, ये कमेंट एज इट इज़ है। इसमें मैंने भी जवाब दिया है, इसमें तिवारी जी ने भी जवाब दिया है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है, तो इसलिए मैंने अपने व्लॉग में ये कमेंट आपका पिन करके रखा है, ठीक है। फिर आपने दूसरा कमेंट मेरे को ये किया, ये कमेंट मेरे को दूसरा किया आपने कि मैंने डर के कमेंट डिलीट कर दिया। तो मैं किसी से डरी नहीं हूँ। तो मैंने कोई भी कमेंट डिलीट नहीं किया है। आपको आपके सारे कमेंट्स एज इट इज़ मिलेंगे। आपको प्रॉब्लम थी मुझसे कि मैं कमेंट्स डिलीट कर रही हूँ, तो नहीं बाबा, मैंने आपके दोनों कमेंट्स को पिन करके रखा है अपने व्लॉग में। आप जाइए एक बार फिर से देखिए। अगर आप अपने कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि दिख रहे हैं भाई। मेरे यहाँ पे भी 2-3 फ़ोन है, मैंने सबसे देखा, सारे कमेंट्स आपके पिन करके जो मैंने रखे हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि मैं क्यों डरूँगी यार, मैं आप लोगों से अगर मैं डरने लगी तो फिर तो हो गया ना, मैं ऐसे कमेंट्स बाजी से नहीं डरती, ठीक है। और रही बात, यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, ना मैं किसी के विषय में बात करने के लिए आई हूँ, ना मैंने किसी से ये बोला है कि भाई मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। भाई मैं तो परिवार में रह रही हूँ, मैं मम्मी पापा, सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बड़े पापा और मेरी बुआ सास, मेरी ननद, मेरी बहुत सारी जेठानियाँ, जेठ जी, मेरा पूरा बहुत भरा पूरा परिवार है। मैं सबके साथ में हूँ, सब मेरे साथ में हैं। और जब सब मेरे साथ में हैं तो फिर मेरे को तो डरने वाली बात ही नहीं है ना। तो रही बात डरने वाली, तो मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ये जो पब्लिक है ना, ये चाह रही है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो, चाह रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब जानना। तो ठीक है, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होंगे कि क्यों नहीं बोल रहा है। तो जितना जिसको बताया जा रहा है उतना सुनो और खुश रहो, ठीक है। और खुश रहो और खुश रहने दो, जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, खुश रहो और खुश रहने दो। और रही बात, मुझे मेरे ब्लॉग में किसी दूसरे से रिलेटेड कमेंट्स चाहिए ही नहीं, और नेगेटिव कमेंट किसी दूसरे को लेकर के बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग अगर किसी को गलत बोलोगे तो उससे मेरे को खुशी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों होगी यार, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये सब मत करो। आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, खुश होकर देखो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अच्छे, लेकिन किसी दूसरे को लेकर के नेगेटिव कमेंट मेरे ब्लॉग में मत करो। इससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ना, यहाँ की वहाँ करने वाले, स्क्रीनशॉट लेकर के किसी और को भेज रहे हैं। अच्छे कमेंट जो हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, जो नेगेटिव कमेंट है उसके बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट यहाँ वहाँ पहुँचाए जाते हैं। जो पॉजिटिव है किसी के भी फेवर में, जो पॉजिटिव कमेंट हैं वो किसी के पास में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट है वो यहाँ वहाँ भेज करके, भाई ऐसा मत करो, हमारे घर में कलेश हो रहा है, हमारे घर में कलेश मत करवाओ। वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है, पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हमारे घर में कलेश मत करवाओ। आप लोग ये नहीं जानते हो कि आप लोग ने तो अपना काम कर दिया, आप एक कमेंट करके चले गए, नेगेटिव कमेंट करके आप चले गए, लेकिन वो कमेंट अगर किसी और ने पढ़ा, उनको हर्ट हुआ, मेरे घर में फ़ोन आएगा तो मेरे घर में कलेश की स्थिति पैदा होगी। क्योंकि भाई मैं तो परिवार में रह रही हूँ, मैं तो नहीं रह रही हूँ ना अकेले, भाई मेरे ऊपर तो सबका दबाव है। और रही बात कि अगर मेरे से किसी को प्रॉब्लम है, गुड़िया से किसी को प्रॉब्लम है कि जवाब क्यों दे रही है गुड़िया, देखो भाई मेरे को नेगेटिव कमेंट बहुत आ रहे हैं। जब से मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ तब से मुझे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैंने हर किसी नेगेटिव कमेंट के जवाब देना सही नहीं समझा। क्या करना, मैंने ये सोचा कि यार क्या करना, रहने दो। लेकिन अब वो कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा तादादी से बढ़ रहे हैं। तो
उसका भी जवाब देना बनता है। तो जब अब मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ तो उस जवाबों से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई सबके साथ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सबके साथ में जवाब देने के लिए खड़े हुए लोग हैं, लेकिन मेरे साथ में जवाब देने के लिए कोई नहीं है। मेरे जवाब मैं खुद दूँगी। और रही बात मेरी बहन पूजा, उसको तो बीच में लाना ही मत, वो जवाब देगी भी और नेगेटिव कमेंट वालों को सुनाएगी भी। और उसके ऊपर तो ऐसा है कि हमको ये भी धमकियाँ मिल गई कि हम उसका नाम उछाल देंगे सोशल मीडिया में। तो भाई ये सारी धमकी तो हमको दो ही मत, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत क्या बोल दूँ, ये मेरे पास में शब्द भी नहीं है। अगर यूज़ करो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप अपने लिए यूज़ करो, किसी का नाम उछालने के लिए यूज़ मत करो। और ये तो धमकी मेरे को या मेरी बहन को बिल्कुल मत देना कि हम आप लोगों का नाम सोशल मीडिया पे या मैं पूजा अवस्थी का नाम सोशल मीडिया पे उछाल देंगे। और दूसरी बात ये तो बिल्कुल मत बोलना कि सरपंच है तो सरपंची करे। सरपंच होने से पहले वो मेरी बहन है। जैसे सभी अपनी बहनों का साथ दे रहे हैं, वैसे वो भी अपनी बहन का साथ देगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहन ने क्या किया है और क्या नहीं किया है और किस हद तक उसकी बहन सही है। शेवी.मेहरा करके एक कमेंट आया था मेरे पास में, उनका पर्सनल मैसेज भी आया था मेरे पास में, काफ़ी लंबा चौड़ा डीएम आया था उनका कि तुम्हारे ऊपर तो केस करना चाहिए एंड ऑल। उसको मेरी बहन ने जवाब दिया था। तो उसको मेरी बहन ने जब जवाब दिया तो उसने स्क्रीनशॉट पहुंचा दिया किसी और के पास में। तो हमें किसी और से ये धमकी मिल रही है कि पूजा अपना काम करे, अपना सरपंच है तो सरपंची करे। यार वो बहुत अच्छे से सरपंची कर रही है, आज उसको 3रा साल लग गया है सरपंची करते। तो आप हमें मत बताओ कि किसको क्या करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, भाई हमारे पास में किसी से भी फ़ोन करके धमकाओ मत। और जहाँ पे जिसको कंप्लेन करनी है बिल्कुल खुल करके करो। कंप्लेन फाइल करने के बाद में कंप्लेन नंबर हमें दे दो, जहाँ पर मुझे बुलाया जाएगा वहाँ मैं हाज़िर हो जाऊँगी। जिसको परेशानी मेरे से है, मेरे नाम की कंप्लेन फाइल करने के लिए आप इससे उससे फ़ोन करवा रहे हो, मेरी बहन के नाम की कंप्लेन फाइल करने के लिए मेरे को तो हंसी आ रही है बोलते हुए कि पूजा अवस्थी कंचन तिवारी के नाम की रिपोर्ट फाइल करा रहे हो, केस फाइल करा रहे हो। तो भाई वहाँ पे मेरा नंबर दो, ठीक है। वहाँ पर मेरा नंबर दो, मेरी बहन का नंबर दो, मेरे हस्बैंड का नंबर बिल्कुल मत दो। वो बहुत सीधे हैं, वो इन सब चीज़ों से डर जाते हैं, उनको डराओ मत, ठीक है। और रही बात करने की, कहीं पर भी कंप्लेन करने की, वहाँ पर मेरा नंबर दो, मैं बात करूँगी, विथ प्रूफ बात करूँगी। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि विथ प्रूफ बात की जाए, बिल्कुल विथ प्रूफ बात करूँगी मैं, ठीक है। तो मेरे नाम का केस फाइल कर रहे हो, मेरी बहन के नाम का केस फाइल कर रहे हो, वहाँ पे मेरा नंबर दो, मेरी बहन का नंबर दो, सबका नंबर आप लोगों के पास में अवेलेबल है। मेरे हस्बैंड को परेशान मत करो, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, हमारा घर ख़राब मत करो। उनको परेशान कर रहे हो ना तो हमारे पारिवारिक संबंध ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोग सब दूर बैठे हो इस घर में, हम हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा 1 घंटे 2 घंटे में किसी को नहीं पता चल जाता। इसलिए प्लीज़ फ़ोन करके हमारे घर में कलेश वाली स्थिति बिल्कुल मत पैदा करो। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करें, अनुज तिवारी को धमका करके हमारे, मतलब आप ये सोचते हो कि आप उसको समझाओ, अरे यार उसको समझाओ। मेरा एक पहले वाली आईडी भी बंद हो गई थी सिर्फ इसी चक्कर में। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी पहले बंद हो गई थी कि आपने ये बोला था कुछ लोगों ने कि उसको समझाओ, फिर उसके बाद में मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई। उसको समझाओ वर्ड, मेरे को तो हंसी आती है यार। अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है डायरेक्ट मुझसे बात करो, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। उसको समझाओ, इसको समझाओ, इससे बोलो, घर में ऊँची आवाज़ से बात करो आप फ़ोन करके, नहीं अच्छी बात नहीं है ना। और रही बात आईडी बंद करवाने की, तो जैसे एक बंद हो गई दूसरी आ गई, दूसरी 1 साल बाद आई थी वो आईडी, तो अब दूसरी बंद करवाओगे तीसरी आ जाएगी, तीसरी बंद करवाओगे चौथी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जितनी ज़्यादा बंद करवाई जाएंगी उतनी ज़्यादा आएगी। और फिर बोलते हैं ना, एक लेवल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं अपन, तो कुछ दूसरे रूप में आते हैं, तो फिर उस रूप में हम आपसे मिलेंगे। तो सेम यही है मेरा। अभी कंचन तिवारी जबलपुर नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है और यूट्यूब पे भी आईडी है। तो ये दोनों आईडियों पर मैं अभी यहाँ पर एक्टिव हूँ। मेरे तिवारी जी भी यहाँ पर एक्टिव हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो तिवारी जी दिखेंगे नहीं, क्योंकि टेंशन ले लेके बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं। माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, गर्मी के कारण लोगों का कलर डाउन हुआ जा रहा है। बिल्कुल टेंशन मतलब, आपके साथ में मैं हूँ, मेरे सपोर्टर्स हैं आपके साथ में, मेरी पब्लिक है आपके साथ में, आपका सपोर्ट करने के लिए। हमें काहे की टेंशन अब अंधेरे में दिखा दो तो करिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस मम्मी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया, उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो मैं यही बोलूँगी कि किसी से मुझे प्रॉब्लम है डायरेक्ट मुझसे बात करें। मैं किसी से कोई बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी, ना मैं डांटूँगी, ना मैं चिल्लाऊँगी। मैं छोटी हूँ शुरू से, हमेशा अंत तक मैं छोटी ही रहूँगी। और मैंने कभी इस चीज़ में मैं इनसे लड़ी हूँ। मैं देखो ये सामने, तो अब आप बताओ मैंने आपसे लड़ाई की? हाँ। कब की? हाँ। इनसे भी मैंने लड़ाई की, काफ़ी बार की है, होती रहती है। भैया से लड़ी, भैया से भी लड़ी, और सबसे लड़ी, 2-3 बार लड़ी, सबसे लड़ी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे घर में एक सदस्य था जिनसे मैं कभी नहीं लड़ी, जिनसे मैंने ऊंची आवाज़ में तक बात है। अभी मतलब अभी घर में एट प्रेजेंट नहीं है। हाँ। लेकिन है, उनसे मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये है साक्षी मेरे सामने, मैंने साक्षी नहीं है, मनोज है। अरे यार, साक्षी मतलब हाँ। प्रूफ, ये है प्रूफ कि मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है, और ना मैंने कभी उनको गलत शब्द बोला है। आपको इनसे, उनसे, कमेंट्स से, जिस किसी से भी दिक्कत है, मेरे से बात करो, ठीक है? इनको परेशान मत करो प्लीज़, समझ जाएंगी। इनको प्लीज़ परेशान नहीं करो, इनको फ़ोन नहीं करो, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं ये। और इनको बार बार फ़ोन करना और परेशान करना, देखो हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं। और हमको आप भले ही अपना मत समझो, आप बस मम्मी पापा को अपना समझो, कोई परेशानी नहीं है। आप आओ जाओ, आपका घर है यार, जैसे सामने वाला बहू है वैसे मैं भी बहू हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको मतलब हमसे नहीं रखना है, बिल्कुल मतलब मत रखो, इग्नोर करो, मत बात करो। लेकिन इनको फ़ोन करके प्लीज़ मत परेशान करो। अगर किसी से मुझे प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट बात करो। मैं कभी ऊंची आवाज़ में कभी ना मैंने बात की है, ना मैं करूँगी। और हाँ, बाद में ये मत बोलना कि मैंने तो भैया को बोला था कि उसको समझाओ। भैया की कब मैंने समझी है? भैया ने समझ रही होती तो अभी तक दाढ़ी हमारी सफ़ेद नहीं होती। दाढ़ी सफ़ेद हो गई भैया की समझा के, भैया अभी तक नहीं समझा पाए। तो बाद में ये नहीं बोलना कि मैंने भैया से बात की थी। जैसे मेरी पहले वाली जो आईडी बंद हुई थी उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि भैया से मैंने बोला कि उसको समझाओ, तो ना भैया समझा पाए और ना मेरी आईडी बची। तो अब मेरी दूसरी आईडी रहने दो, और अगर मेरी दूसरी आईडी भी गई तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तीसरी आईडी आ जाएगी। लेकिन बोलते हैं ना, जब अपन फर्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो एक्सपैंड रूप में आते हैं, तो फिर मैं धमकी नहीं दे रही हूँ भाई, मैं बिल्कुल धमकी नहीं दे रही हूँ, उल्टी धमकियाँ इनको मिल रही हैं, तो प्लीज़ इनको धमकी मत दो। और जिसको जहाँ पे कंप्लेंट करनी है मेरी करो, मेरी बहन ने कमेंट्स के जवाब दिए ना, उसकी कंप्लेंट कर दो। और जिस भी थाने में कंप्लेंट करो, जिस भी NGO में कंप्लेंट करो, कंप्लेंट नंबर मुझे दो, जहाँ पे बुलाया जाएगा भाई हम लोग आ जाएंगे। तिवारी जी ठीक, एनी कुछ नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो बड़ा बेवकूफ़ बेहुदा टाइप के साले क्वेश्चन करते हैं, और पता नहीं उनको, अभी मैंने कमेंट में उसको मंथरा भी बोला था, क्या नाम था उसका, हाँ मैंने उसको मंथरा भी बोला था। वो इनको मिर्ची लग रही, अरे मिर्ची किसी और को लग रही, जलन तेरे को क्यों हो रही भाई मेरे? स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी बात देखो, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज़ मत करो। भगवान हर किसी को एक सा नहीं बनाता है, और कभी भी कोई एक औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके जीते जी
ना रहे उसके साथ में। कभी ये औरत कोई एक औरत कभी नहीं चाहेगी, ठीक है। तो उसके लिए कभी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करो। एक औरत जात के लिए आप इस टाइप के वर्ड यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, दूसरे इंसान को समझो। इस टाइप के वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करो, क्योंकि कोई खुद से नहीं चाहता है ना यार ऐसा बनना। कोई अपने लिए खुद देख के नहीं आता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ में। तो किसी के लिए गलत शब्द यूज़ नहीं करो, मैं तो यही बोलूँगी। और बाकी रही आप लोगों की मर्ज़ी, हमारे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दो। ऐसे ही हम आएंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। आज तो हम आए हैं सिर्फ बात करने के लिए आप लोगों से, तो अब आगे की बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर यू ऑल।